भारत में रहने के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो देखो ये अंडररेटेड शहरों की लिस्ट। भारत के मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे ओवररेटेड शहरों के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इन शहरों की हालत आज के समय में ऐसी हो गई है कि अगर कोई इन शहरों में बसना चाहता है तो पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई होने के साथ साथ पॉपुलेशन और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे शहरों में शिफ्ट होना मतलब अपनी हेल्थ और पॉकेट दोनों को ही खाली करना हुआ। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के अंडररेटेड 10 ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे जो कि शिफ्ट होने के लिए बहुत ही बढ़िया है, जहां ना तो आपकी जेब ढीली होगी और ना ही आपको अफसोस होगा, जहां आप खुलकर ताजी हवा में सांस भी ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 अंडररेटेड सिटीज ऑफ इंडिया। नंबर 10, इंदौर। इंदौर जिसे प्राचीन समय में इंद्रपुरी नाम से जाना जाता था, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिलाने के लिए तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, एक ऐसा शहर है जिसे भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक का दर्जा दिया जाता है। इंदौर की जीडीपी $7.4 बिलियन है। इस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 34 लाख के आसपास है। ये मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से इंदौर हवाई सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। पहला पीतमपुर, दूसरा देवास और तीसरा सांवेर। पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें कुछ फेमस इंडस्ट्रीज हैं: HM लिमिटेड, आइशर मोटर्स, बजाज टेम्पो, टाटा इंटरनेशनल, काइनेटिक होंडा और ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज। और शिक्षा के मामले में भी इंदौर IIT और IIM दोनों में ही काफी अच्छा है। यहाँ पर लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। दोस्तों, अगर आप इस शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो बिना किसी देरी के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी सब कुछ अच्छा है। नंबर 9, लखनऊ। एक ऐसा शहर जहाँ पर पहले नवाबों का राज चलता था, जिस वजह से इसे नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो अपने हस्तशिल्प, विनिर्माण, IT, रियल एस्टेट जैसे उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कल TCS और IBM जैसी काफी फेमस कंपनियों के ऑफिस हैं, जो रोजगार में काफी बड़ा योगदान निभाते हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या आज वर्क फ्रॉम होम कर रही है और वो इन सब IT कंपनीज की ही मेहरबानी है। लखनऊ की जीडीपी $16 बिलियन है, जबकि लखनऊ की आबादी लगभग 4.25 मिलियन है, जो कि लखनऊ को भारत की रिचेस्ट सिटीज में 12वें नंबर पर लाती है। लखनऊ में काफी ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकते हैं, जैसे कि गोमती नगर, हजरतगंज और अलीगंज। इन सभी जगह पर विला, गेटेड सोसाइटीज और आलीशान अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिनमें स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर भी हैं, जो एक इंसान की सारी जरूरतों को पूरा करता है। नंबर 8, देहरादून। हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा देहरादून भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसकी गिनती अंडररेटेड शहरों में की जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उत्तराखंड का ये शहर अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों के लिए ना जाने कितने लोगों के दिलों में बसा है। देहरादून की कुल आबादी लगभग 16 लाख के आसपास है। देहरादून को द्रोण के एडोब नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई नेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आदि। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ आप घूमना चाहते हैं, वहीं आपको रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा, है ना? और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि देहरादून में एयर क्वालिटी तो साफ है ही, इसके अलावा वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं, जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के ढेरों अवसर मिलते हैं। नंबर 7, चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई आज अंडररेटेड शहरों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं चेन्नई पास्ट में कितनी ज्यादा फेमस रही है? आज के समय में चेन्नई में आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, मेडिकल सेक्टर, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। और टूरिज्म के लिए भी एक अच्छा शहर है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि चेन्नई को भारत की हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि चेन्नई का मेडिकल सेक्टर काफी बड़ा है। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज का घर भी चेन्नई को ही कहा जाता है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और आपको बता दें कि मुंबई के बाद देश में सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी चेन्नई में है, जिसकी वजह से चेन्नई भारत की रिचेस्ट सिटीज में नंबर 5 पर आती है, जिसकी जीडीपी $68.6 बिलियन है। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 67 लाख है। और यही नहीं दोस्तों, ये शहर कमल हसन और रजनीकांत जैसे कई मशहूर हस्तियों का घर है। चेन्नई में ऐसे आलीशान इलाके बने हुए हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे।
जिनमें से कुछ हैं बोट क्लब और पोइस गार्डन। लेकिन इनमें रहना सबके बस की बात नहीं है। एक आम नागरिक कहाँ इन इलाकों में रह सकता है। लेकिन इसके अलावा भी चेन्नई एक अच्छा शहर है आपके शिफ्ट होने के लिए। नंबर 6, कोयम्बटूर। तमिलनाडु राज्य में बसा ये खूबसूरत शहर अपने इतिहास और प्राचीन स्थलों के लिए काफी मशहूर है। देश का इंडस्ट्रियल सेंटर कहा जाने वाला ये शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी है। यही नहीं बल्कि इसे साउथ इंडिया में कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कारण है कि इस शहर से कॉटन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से इस शहर के मुख्य रोजगारों में कपास की खेती और कॉटन मिल्स आते हैं। बात करें यहाँ की आबादी की तो लगभग 31 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में गिनी जाने वाली आदि योगी शिव की प्रतिमा भी इसी शहर में स्थित है, जिसको 500 टन स्टील से बनाया गया है, जो 45 मीटर लंबी और 7.62 मीटर चौड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर मूरद मलाई मंदिर, वैदेही फॉल और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कोयम्बटूर में 25,000 से ज्यादा छोटे और बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं और कॉटन की खेती ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कपड़ों की मिल भी बहुत सारी है। कोयम्बटूर फाउंड्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, मोटर पंप सेट, वेट ग्राइंडर और अलग अलग इंजीनियरिंग एक्सेसरीज और सर्विसेज के कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। अब इतनी सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के ढेरों अवसर मिलते हैं। नंबर 5, अहमदाबाद। गुजरात की कमर्शियल कैपिटल अहमदाबाद टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज में एक बड़ा ही अहम रोल निभाती है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और आपको बता दें कि अहमदाबाद कॉटन का इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में ही है। इसके अलावा कई जानी मानी कंपनी जैसी मारुति सुजुकी, निरमा, इनके प्लांट भी आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेंगे। इन सब के कारण अहमदाबाद भारत की रिचेस्ट सिटीज में 8वें स्थान पर आता है, जिसकी जीडीपी $68 मिलियन है और करीब 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जॉब और बिजनेस का तो मानो भंडार लगा हुआ है। अब जब अडानी जैसे अमीर लोग अपना हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बना सकते हैं, यानी कि शहर में दम तो है। इसलिए अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 4, नागपुर। भारत के बीचों बीच बसा ये शहर संतरों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। नागपुर ग्रीनेस्ट शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को सबसे स्वच्छ और सुंदर होने के लिए इनाम भी मिल चुका है। लेकिन फिर भी ये शहर इतना अंडररेटेड क्यों है? नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत के बीचों बीच होने के कारण इस शहर को भारत का दिल भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों से दूर होने के कारण ये भारत देश की नई कैपिटल बनने के लिए भी एकदम सही है, क्योंकि दिल्ली तो पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों से ही बर्बाद हो चुकी है, जबकि नागपुर हेल्थ, सेफ्टी और क्लाइमेट इंडेक्स में काफी अच्छा है। बात करें शहर की आबादी की तो इसमें लगभग 35 लाख लोग रहते हैं। इसलिए अगर आप इस शहर में शिफ्ट होते हैं तो आपकी हेल्थ और सेफ्टी में कोई नुकसान नहीं होगा और ये शहर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। नंबर 3, कटक। सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाने वाला ये शहर भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के किनारे बसा हुआ है। करीब 9 शताब्दियों तक कटक ओडिशा की राजधानी रहा और आज भी ये वहाँ की व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बात करें यहाँ की आबादी की तो यहाँ लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसे सिल्वर सिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बेचा जाता है। कटक और उसके आसपास इलाकों में रहने वाले हजारों परिवार इस शिल्प में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक रेशमी साड़ी का उत्पादन भी किया जाता है, जिसे खंडुआ नाम से जाना जाता है, जिसकी कल 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ पर 76% से ज्यादा लोग कृषि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं और यहाँ पर 12,547 माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और 15 बड़े उद्योग हैं। यहाँ पर कई सारी IT कंपनियां भी हैं। कटक का खाना, नदियाँ, छोटे किले, हरियाली और सुंदर जगह, यहाँ की लगभग हर चीज आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ कई इंडस्ट्रीज, साइट प्रोजेक्ट्स, रेस्टोरेंट, बिजनेस हैं और आप अपने हिसाब से कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ओडिशा में रहने के लिए शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यह जगह रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह में से एक मानी जाती है। नंबर 2, सूरत। दोस्तों, यह शहर भारत का डायमंड और टेक्सटाइल मार्केट का हब है। इसी वजह से इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। सूरत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत में कई सारी छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़ा पोर्ट होने के कारण भारत देश के इम्पोर्टेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इसी शहर से किए जाते हैं। इसलिए सिटी इंडिया की रिचेस्ट सिटीज में 9वें स्थान पर आती है। इसकी कुल जीडीपी 59.8 बिलियन है और इस शहर में लगभग 3.8 बिलियन लोग रहते हैं।
इतनी सारी चीजें होने के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार के भी कई अवसर मिलते हैं, जिसमें वो अपनी पसंद की जॉब कर सकते हैं। चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि गुजराती लोग ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं। और जब रिचेस्ट सिटी है तो स्कूल और अस्पताल, ये सारी फैसिलिटीज अच्छा होना तो बनता ही है। और आपको बता दें कि सूरत भारत की एक सेफेस्ट सिटी भी है। तो अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा फैसला हो सकता है। नंबर 1, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, जिसे पहले विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक पोर्ट सिटी है और इस शहर की खासियत है इसके मेजर इंडस्ट्रियल पोर्ट, जिसमें फिशिंग, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स जैसी कई इंडस्ट्री शामिल है। और इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम का पोर्ट इंडिया का 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के बीच लोकेटेड ये शहर दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा चेन्नई के बाद भारत के ईस्ट कोस्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में सुरक्षा के साथ साथ काफी अच्छे स्कूल, अस्पताल और वो सारी फैसिलिटीज हैं जिनकी एक आम नागरिक को जरूरत होती है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले विशाखापट्टनम की एयर क्वालिटी भी ठीक है, जहां पर आपको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के भी काफी मौके मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये रिचेस्ट सिटी की लिस्ट में नंबर 10 पर आती है, जिसकी जीडीपी 45.5 बिलियन है। भाग्य का शहर कहे जाने वाले विशाखापट्टनम की आबादी करीब 2.4 मिलियन है। तो दोस्तों, आपके रहने के लिए ये एक अच्छा शहर हो सकता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।